माता दी, आप इस यात्रा के बारे में अपने श्रद्धालुओं से कुछ बताएं। जय माता दी महाराज। यात्रा जो है ना, ये परंपरा है, इनकी परंपरा, इनका गुरुद्वारा है यहाँ पे। तो ये सदियों से आ रही है। तीसरे साल ये यात्रा आती है। तो मैं यहाँ का पुजारी हूँ, माता का सेवक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रोहन लाल है जी। तो मैं यात्रियों को यही कहूँगा माता से कि इनकी यात्रा सफल हो और इनकी मनोकामना पूरी हो। ये जो यहाँ पर माँ भगवती का जो स्थान है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं आप। ये ऐसा है जी, आज से 1100 साल पहले हमारे रूप जी हुए। तो इस वक्त मैं 16वीं पीढ़ी पे काम कर रहा हूँ। जी। मतलब पीढ़ी का मतलब 16वां चेला पुजारी। तो 16वीं पीढ़ी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो रूप जी को माता जी ने दर्शन देकर उनसे अपनी यहाँ पे स्थापना कराई थी। और जब से रूप जी को जो रीति माता ने बताई थी, उस रीति पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये गुरुद्वारा है जहाँ पे रूप जी ने माता की सेवा की। उनका जन्म का भी नहीं पता, और जब अंतर ध्यान हो गए तो उनका फिर भी नहीं पता। इसलिए उसके बाद इस जगह का नाम माता ने गुरुद्वारा रखा। गुरु माना, रूप जी को गुरु माना। गुरु की मानता, जैसे गुरु बनाते हैं, तो माता चंडी का एक ही हमारे हिंदुस्तान में गुरुद्वारा है जो यहाँ पे है। तो ये धोले वाली माता के नाम से मशहूर है माता। वैसे माता चंडी माता है, लेकिन धोले वाली माता इसे नाम दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? ये घना जंगल था, तो जंगल में रूप जी भेड़ों के साथ थे। तो जब माता ने यहाँ पे रूप जी को दर्शन दिए, तो यहाँ का नाम माता ने दोहला बनाया। इसलिए दोहला वाली माता के नाम से ये मशहूर है। इसके साथ जो नुगनाली का स्थान जुड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या बताएं? सबसे पहले माता जी ने दर्शन नुकनाली माता में रूप जी को दिए। वहाँ पे भी भेड़ों का काम कर रहे थे वो। तो वहाँ पे दर्शन दिए और स्थापना की विधि रूप जी को बताई। जिस तरह माता जी ने विधि रूप जी को बताई, उसी तरह पहले दर्शन रूप जी को नुकनाली माता हुए। जो माता ने विधि बताई, उसी विधि के मुताबिक रूप जी ने वहाँ पे माता की स्थापना की। माता ने वहाँ पे रूप जी को दर्शन देकर कहा कि मुझे ये जगह पसंद है, मेरी वहाँ पे स्थापना करो। वही रूप जी यहाँ आते हैं, तो जहाँ जंगल था, तो जंगल में वो भेड़ें चुरा रहे थे। तो भेड़ी चुराते चुराते यहाँ जो स्टेज बनी हुई है माता की, यहाँ पे कुदरती जोत जल रही थी। तो वो जोत का सहारा लेकर अपनी बीवी के साथ, भेड़ों के साथ आ रहा। तो उसने अपनी बीवी को कहा कि जहाँ पे जोत जल रही है, यहाँ पे कोई ना कोई आदमी होगा, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, आप भेड़ पीछे से ले आना। तो जोत जल रही थी जहाँ पे स्टेज, माता की स्टेज है, यहाँ आज भी विराजमान है। तो जहाँ पे जोत जल रही थी, जोत जलने के बाद रूप जी को जोत के दर्शन हुए। जब जोत के दर्शन हुए, तो रूप जी ने जोत को मस्तक झुकाया। मस्तक झुकाते ही माता ने रूप को दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उस दिन दोनों रूप जी को और उनकी घरवाली जी को माता ने खुद अपने हाथ से भोजन खिलाया और आदेश दिया कि यहाँ पे मेरी स्थापना करो। आपकी परंपरा, जो परंपरा मैंने आपको बताई है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी, उसके मुताबिक चलेंगी। जो वो कहेंगी मैं पूरा करूंगी। रूप जी ने माता जी से वचन लिया, और वचन में माता जी ने रूप जी को वचन दिया कि आपकी रीति के मुताबिक जो भी पुजारी चेला होगा, गद्दी का मालिक होगा, इसको चलाएगा, तो मैं मुंह मांगा फल दूंगी। तो इसलिए हम हजारों साल पहले से इसकी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा ये ऐसे नहीं होती, सेवा है ये माता के ऊपर डिपेंड है। जिसको माता ने खुद
जिसमें प्रवेश करेगी उसी को गादी का अधिकार मिलता है। पुजारी जी, और कहाँ से यहाँ पर यात्री जो हैं वो यात्री छड़ी लेकर यहाँ आते से हैं? हमारा ये जो है ना जो छड़ियाँ लेकर तहसील आते बनी, हैं जी, ये तो पूरा आता है भद्रवाह से, डोडा से, हिमाचल से, जम्मू से, बिलावर, बसोली, पंजाब से भी आते हैं, कोई कोई दिल्ली से भी आता है। जिसको माता का बुलावा हो गया और इसने बुलाया तो वो कहीं से भी आ सकता है। ये तो माता पे डिपेंड है। आप माँ भगवती की गद्दी से बैठकर अपने श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो 2 ही वक्त माता की पूजा अर्चना करते हैं। तकरीबन ये माता की पूजा जो है, सुबह पूजा जो है, इसमें तैयारी करते करते 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो 2-2.5 घंटे की समझ लो पूजा, जब तक हम किसी का काम नहीं करते जब तक माता की पूजा नहीं होती। तो हम 2 ही टाइम पूजा करने के बाद विश्व का कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, आने वाले यात्रियों के लिए, उनका भले के लिए, भलाई के लिए उनका प्रार्थना माता से करते हैं कि आने वाली यात्रियों का भला करो, जगत का भला करो, विश्व का कल्याण करो, धर्म की जय करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। युगों युगों से ये माता कर रही है, आज भी कर रही है। जैसा आदेश है, जैसा कोई मांगता है, हम तो भला करने के लिए बैठे हैं, भला ही कहेंगे। चाहे कैसा भी यात्री आए, हमारे मुंह से भला ही निकलेगा और हम भलाई करेंगे। करने वाली तो माता है, लेकिन कहना हमारा भी फर्ज है। अगर हम कहेंगे तो माता भी जरूर, हमें यकीन है कि हम अपने बुजुर्गों की रीति के मुताबिक कहेंगे तो ये माता भी हमारी पीछे नहीं करेगी। ये यात्रियों को जैसा कहते हैं वैसा माता कर भी रही है। जय माता दी। तो जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं तो वो मन मांगा मुँह मांगा एक बात और रह गई। जय माता दी। ये हमारी कुल देवी माता बनी। अच्छा, कुल देवी माता इसलिए बनी कि रूप जी जो आए तो उनका जन्म नहीं हुआ, वो 12 साल की उम्र में आए, बाल अवस्था में, और उनने अपना नाम रूप बताया। वंश पूछा गया उसका तो उसने वंश संजान बताया। तो जन्म का भी पता नहीं, और ये लीला रचाकर, जैसे स्थापना करके, विधि बना के, इसकी रीति रिवाज बना के, जग कल्याण के लिए जो भी कार्य है वो सौंप कर माता से करवा के, तो अंतर ध्यान भी हो गए। इसलिए हमारी ये कुल देवी बनी। तो हमारे कुल में इसने प्रवेश किया, तो कुल को ऐसा वरदान दिया कि तेरे कुल का, तेरे वंश का जहां भी जो करेगा, तेरी रीति के मुताबिक करेगा, मैं अवश्य उसके कहने के मुताबिक लोगों का भला करूं। ये इसलिए हमारी कुल देवी है। तो हमारे कुल में प्रवेश है, हमारा वंश संजान है। संजान वंश में कहीं भी स्थापना करवानी हो तो कोई भी हमारा बच्चा उस पे हाथ लगाएगा तो ये उस स्थापना को स्वीकार करेगा। ये भगवती का और रूप जी का दिया हुआ हमें वरदान मिला हुआ। क्या यहाँ से आपकी यात्रा नुकनाली भी जाती है? साल में एक दफा हम नुकनाली माता यात्रा लेकर जाते हैं। ये कब जाते हैं? ये कार्तिक महीने के तीसरे मंगलवार हम ऊपर जाते हैं। तो अंग्रेजी डेट तो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन फिक्स डेट देसी महीने की रखी है। कार्तिक महीने के तीसरे सोमवार यहाँ से शुरू होती है 10 बजे यात्रा, और रात में रास्ते में रुकते हैं। भक्तजन लंगर लगाते हैं, चाहे पानी का, चलने का, माता का साज बाज पूरा होता है, संगत पूरी होती है। जयकारों, ढोलों और संगतों के साथ माता की छड़ी हम नुकनाली माता में ले जाते हैं, और वापस एक रात हम रास्ते में गुजारते हैं। और वहाँ भी लंगर का इंतजाम किया होता है लोगों ने, रहने का, चाय का, खाने का, जगह जगह लंगर लगे होते। 3 दिन की यात्रा है। दूसरे दिन हम 9 बजे ऊपर नुकनाली माता जाते हैं। वहाँ से हम यात्रा माता की सेवा पूजा अर्चना करके उसके बाद 3 बजे वहाँ से यात्रा हमारी वापस आती है। तो रात में मंदोटा है, यहाँ से पार, दरिया के पार मंदोटा है, वहाँ पे रुकती है। तीसरे दिन हमारी यात्रा 10 बजे धौला मंदिर में आ जाती है। तो रूप जी को जब ये कहा था तो उसको कहा था कि साल में एक यात्रा मैं तेरी नुकनवाली लूंगी। तो जब से ही हम हजारों 100 साल पहले पुरानी वो परंपरा के साथ उस यात्रा को साल में एक दफा देते ही देते हैं। ये हमारी मानता है। जय माता दी। जय माता दी महाराज। ये ढोले का स्थान है जो माँ भगवती ओढ़े पे विराजमान, आप देख पा रहे हैं इसको।
हाँ ले 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 इतनी क्या लेनी बट्टी बट्टी की संभाल संगी तो बट्टी देना जितनी तू ले देनी ठीक है